भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 30 मार्च को मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। मोदी के नागपुर से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से राज्यों के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने नड्डा और बीएल संतोष से कहा कि इसी महीने भाजपा अध्यक्ष का चुनाव पूरा करें। भाजपा ने अब तक 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में चुनाव पूरे करने जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत बाकी बचे अधिकांश राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। यानी 50% राज्यों के चुनाव पूरा होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकेगा। फिलहाल बता दें कि जेपी नड्डा की 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और जनवरी 2020 में वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। अब जब वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं तो इसीलिए पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भाजपा अध्यक्ष बनने के लिए 8 महिला पुरुष दावेदार आखिर है कौन कौन। पहले है शिवराज सिंह चौहान, जो 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहन योजना उन्होंने शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई है। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गई। ओबीसी कैटेगरी से हैं। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। आरएसएस के लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर आते हैं। दूसरा नाम आता है सुनील बंसल का, जिनके पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में मिली कामयाबी भी बड़ा प्लस पॉइंट है। सुनील बंसल को यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक कहा गया है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी इनकी काफी अच्छी पकड़ है। तीसरे नंबर पर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक अनुभवी संगठन करता है। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य रहे हैं। 40 साल का राजनीतिक अनुभव, बड़े ओबीसी नेता हैं। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े और 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़ है। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बने। चौथे नंबर पर आते हैं रघुवर दास, जो कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने झारखंड में 5 साल का स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ था। उनकी जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ है। ओबीसी समुदाय से आने के कारण भाजपा को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त मिल सकती है। उनकी वजह से पूर्वोत्तर में भाजपा को विस्तार मिल सकता है। 5वें नंबर पर आती हैं स्मृति ईरानी, जिन्हें कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ प्रशासनिक अनुभव है। पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा है। आरएसएस के साथ अच्छे संबंध और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी प्रभावी है। छठा नाम आता है वांती श्रीनिवासन का। बता दें कि ये वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे में संगठनात्मक कार्यों में उनका अनुभव है। 1993 से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हासन जैसे बड़े नेता को इन्होंने हराया था। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में परिवार संघ और बीजेपी के काफी करीबी हैं। 7वां नाम आता है तमिलिसाई सौंदर्यराजन का, जो कि 1999 से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने कार्य किया है। तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिनी जाती है। तमिलनाडु में भाजपा को विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 8वें और आखिरी नंबर पर आती है दग्गुबती पुरंदेश्वरी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्य, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इनके जनाधार में फायदा मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।